हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड शेयर। टाटा मोटर शेयर की बात डिटेल में करें, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पढ़ें, चार्ट पैटर्न पढ़ें, उससे पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल में सबसे पहले कंपनी का नाम टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स डॉट कॉम इसकी वेबसाइट का नाम है। मार्केट कैप 2,86,528 करोड़। स्टॉक का पी 8.62, ROC 20.10। करंट प्राइस जो है 778 रुपये चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 275 रुपये है। ROE 49.40, फेस वैल्यू 2 है। डिविडेंड यील्ड 0.38% है। हाई लो इसका 671 का हाई और 1180 का इसका हाई और लो है इसका 671 रुपये का। और आपको पता है ये लीडिंग कंपनी है, लीडिंग ग्रुप है ये ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। बाकी इसके अंदर डिटेल से मैंने आपको कहा था कि जब भी अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ना हो कोई भी शेयर के बारे में, तो यहाँ ये अबाउट में लिखा होता है। ये देखो, अबाउट में सारी चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। ठीक है। और इससे भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ रीड मोर पर क्लिक कर सकते हो। रीड मोर, एक एक चीज़ डिटेल में इन्होंने इस कंपनी के बारे में दी हुई है। यहाँ जो भी शेयर की बात करते हैं सबके बारे में यहाँ दी हुई है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब हम इसकी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे tataMotors.com पर, तो इसकी वेबसाइट के अंदर ये पता लग जाएगा कि आपको कंपनी क्या क्या काम करती है, कैसे है। यहाँ से देखना चाहो विजुअल इफेक्ट के थ्रू, तो यहाँ से भी अब वेबसाइट के थ्रू आप देख सकते हो इसको। मिस्टर रतन एंड टाटा की कंपनी है ये। अभी वो 10वें महीने में गुजर गए थे। ठीक है। और ये सारी वेबसाइट अभी लोड हो रही है धीरे धीरे। यहाँ से आप जाके इसके बारे में चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। मैक्स का चार्ट हमने लगा लिया, ये रहा। उसके बाद में अपने देखेंगे तो चार्ट देखो कैसे जाता है। ये गया ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, देखो कितनी, फिर ऊपर कितना गया है, फिर नीचे गया, फिर देखो कितना ऊपर गया है। ये है क्या है ये? तो इसका कहने का मतलब है एक बार ये चढ़ जाता है ऊपर। अब यहां से लेके देखो, यहां से लेके कैसे कितना ऊपर एकदम गया था ना। उसके बाद एकदम कितना नीचे आ गया। अगर यहां लिया होता तो फिर रोते रहोगे यहां। उसके बाद कितना नीचे आ गया ये। उसके बाद फिर यहां से जब चढ़ना शुरू हुआ 150 रुपए से, तो आके 1200 पर रुका, 1100 कुछ पर रुका। अब ये फिर नीचे आ गया है ये 800 रुपए। तो हो सकता है 800 से नीचे 400 आ जाए। तो थोड़ा सा शेयर में कमी कोई नहीं है, लेकिन बहुत महंगा मिल रहा है ये, ध्यान रखना अब ये। इसलिए अभी इसको लेने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि ये पी के हिसाब से बहुत सस्ता है, 8.62 है इसकी पी। लेकिन अपने क्योंकि रेट हमारा 100-150 उसका देखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये 778 रुपये महंगा चल रहा है। बाकी अभी ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए भी तो ट्रेंड अभी नीचे की तरफ है इसका। बाकी अपने और देखेंगे अभी फायदे नुकसान कंपनी के, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है कंपनी के। ठीक है। और कंपनी की पीयर कंपैरिजन देखें तो ये टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, फोर्स मोटर्स, एसएमएल, ये सारी कंपनियां हैं। सीएमपी इनके सामने दिए हुए हैं, पी रेशियो भी दिए हुए हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दी हुई है इनकी, डिविडेंड यील्ड भी दिया हुआ है, और आरओसी भी दिया हुआ है। ये सारे चेक करके तुलना करके आपको जो अच्छा लगे वो शेयर ले सकते हो। लेकिन शेयर महंगा लोगे तो काम खराब है। ये टाटा मोटर नंबर 1 पर आता है, सारी कंपनियों में नंबर 1 पर आता है। इन सारी कंपनियों में टाटा मोटर, जो ये टाटा मोटर जैसी काम करती है कंपनियां, उनमें सबसे ऊपर आता है और सबसे सस्ता पड़ रहा है इस टाइम ये, अकॉर्डिंग टू पी, क्योंकि पी सबका देखो सबसे ज्यादा है। इसका 8.62 है
और ये CMP महंगा लग रहा है मेरे को, बाकी देख लो जैसे नीचे जाएगा उसके हिसाब से इसको ले सकते हो। अब बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की। क्या बात करेंगे? इसके प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस के अंदर ये नेट प्रॉफिट इसका देख लो यहां 9976, 14050, 14073, 11678, 7557, 9091, ये अब कम होता रहा है, ये फिर माइनस हो गया, ये फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्रॉफिट में आना था शुरू, ये वापिस कंपनी 2690, फिर 31870, एकदम सब रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए। पहले माइनस में आ गई थी, अब एकदम सारे रिकॉर्ड तोड़ के बहुत ऊपर आ गई कंपनी। और उसके बाद 33,816, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है कंपनी, इसलिए शेयर का प्राइस 150-200 रुपए से कितना ऊपर चला गया था, 1200 चला गया था। ईपीएस अर्निंग पर शेयर माइनस भी होगी थी, पहले प्लस थी फिर माइनस होगी, देखो पहले 48 भी होती थी, फिर उसके बाद में -99 हो गई, उसके बाद में अब ये +99 दोबारा हो गई, तो ईपीएस भी अब बढ़िया हो रही है। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी कभी देती है कभी नहीं देती है, तो पहले पिछले साल 32% दिया था, पिछले से पिछले साल, अब ये 7% दिया है, ठीक है ना। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसकी ये दिखी हुई है, ये भी अच्छी है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है। स्टॉक प्राइस CAGR भी अच्छा है, 10 सालों का 4% है, ज्यादा अच्छा नहीं है। 5 सालों का 37%, 3 सालों की एवरेज है 17%, 1 साल का 15%, और 10 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी ओवरऑल सारी बढ़िया है। और प्रॉफिट ग्रोथ सबसे अच्छी है, ये प्रॉफिट ग्रोथ देखो कितनी अच्छी है, 128%, 109%, ठीक है ना। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है कंपनी की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सारा देख लिया हमने। उसके बाद हम देखेंगे प्रोमोटर्स। प्रोमोटर इसमें कम है, देख लो, प्रोमोटर 46% है, अब 42.58% हो गए। FII की होल्डिंग पहले 14.5% थी, अब 20-20.5% होगी, 20.54% होगी। DII की होल्डिंग 13, 14, 15, 16 बढ़ते बढ़ते 16% हो गई थी, 17 हो गई थी, फिर 16 वापिस आ गई। गवर्नमेंट के पास कुछ शेयर है इसके 0.29%, पब्लिक के पास शेयर है इसके 20-20.5%। कंपनी ओवरऑल बड़ी है, लेकिन रेट पी के हिसाब से सस्ता है, वैसे रेट देखने के हिसाब से महंगा चल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सस्ता देखा हो इसलिए दिल नहीं कर रहा है, और अब नेगेटिव पैटर्न चल रहा है। तो ये था फंडामेंटल, टाटा मोटर लिमिटेड शेयर का फंडामेंटल। अब हम बात करेंगे इसके, अब हम बात करेंगे टाटा मोटर लिमिटेड के शेयर के चार्ट पैटर्न के बारे में। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। तो देख लीजिए, ये हमने सबसे पहले, आपको पता ही है चार्ट मैंने कैसे लगा रखा है। सबसे पहले इसके अंदर मैंने अभी ये डेली की कैंडल ली है और हैक्कनेशी कैंडल है, और फिर हमने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें ली है, जो मैं रोज आपको बताता हूं, आपको पता लग गई, अब आदत पड़ गई आपको। और ये क्या है? ट्रेंड लाइन चल रही है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, देखो यहां जब ये शेयर खड़ा था तो नो प्रॉब्लम, ये इसके बीच में यहां चल रहा था, लेकिन जैसे ही तोड़ के इसको ऊपर हुआ ये, तो शेयर में देखो कितना ज्यादा उछाल आया है। उसके बाद फिर ये कई दिन ये ऐसे ही यहां घूमता रहा, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की कोशिश इसने की, लेकिन फिर ये फिसल गया। अब ये नीचे जा रहा है, देखो कितना रिचना। अब मैं इसको क्यों महंगा कह रहा हूं, क्योंकि अब ये जिस हिसाब से ये ऊपर जाना चाहिए, जाना था, पहले गया था ये, उतना ही ये अब नीचे आ गया, तो थोड़ा सा मुश्किल है ये शेयर को बढ़ना। तो ये लगभग हो सकता है ये 570 रुपए तक पहुंच जाए, यहां से 200 रुपए नीचे आ जाए अगर ज्यादा दिक्कत रहेगी तो। क्योंकि ये 569, आपको क्या दिख रहा है, ये देखो 569, ये क्या है? ये स्पोर्ट है इसकी 569 रुपए। हो सकता है क्योंकि 200-250 रुपए वाला शेयर अगर 1200 पहुंच सकता है, तो यहां 700-800 से ये 570 रुपए भी आसानी से पहुंच सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है काम करने से पहले। अब ये यहां थोड़ा सा दिन के हिसाब से ठीक दिखा रहा है, बाकी ये ठीक हुआ नहीं, अभी ओवरसोल्ड हो चुका है, बहुत नीचे आ गया, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर एक बार जाएगा 820 तक। ऊपर कितना जाएगा ये? 820 तक। यहां मैं आपको इसके अंदर वीकली कैंडल दिखाता हूं, वीकली कैंडल। वीकली कैंडल अपने देखेंगे तो देखो कितना कमजोर नजर आ रहा है, ये देख लो कितना कमजोर है ये, लेकिन अब ओवरसोल्ड हो गया, ये ओवरसोल्ड हो गया, इसलिए 820-30 तक आएगा, फिर नीचे आएगा, मेरे को ऐसे लग रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ढंग से देख लेना इसका, बहुत
मतलब ग्राफ नेगेटिव चल रहा है इसका। और चार्ट को क्या है कि चार्ट पढ़ के भी अगर महंगा अपने लेते हैं तो ये गलत बात है, ठीक है। तो ये देख लो यहां से क्यों, अब ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये देख लो यहां पर इसने ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको भी क्रॉस कर दिया। जब ट्रेंड लाइन को पहले यहां ब्रेक किया था तो देखो कितना नीचे गया था। अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है तो पहले ये देखो ये सपोर्ट जो थी इसको ब्रेक करके नीचे आया, फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ये बड़ी बात है। अब 570 तक का टारगेट मेरे ख्याल में नीचे की तरफ है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। बाई सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो यहां कैंडल देख के बात करनी है, और जब आप लोगे तो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। तो ये हमने टाटा मोटर की डेली वीकली मंथली चार्ट पैटर्न देखा कैसे चल रहा है ये, और टाटा मोटर की लेटेस्ट न्यूज, टाटा मोटर शेयर न्यूज टुडे, ये ऐसे क्वेश्चन लोग पूछते रहते हैं यूट्यूब पर, इसका जवाब मैं ये दे रहा हूं। टाटा मोटर शेयर समझ आ गया ना। तो ये सारी चीजें हैं टाटा मोटर के बारे में। हमने टाटा मोटर के फंडामेंटल की बात की पूरी डिटेल में, टाटा मोटर के चार्ट पैटर्न की बात की, और आपको कैसे लगा ये वीडियो कैसा लगा बताओ। मेरा चैनल रवि कुमार के नाम से ये मेरा चैनल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। ये रवि कुमार के नाम से चैनल है, और @रवि कुमार शेयर मार्केट सर्च करोगे यूट्यूब में तो सबसे पहले अपना चैनल आ जाएगा। ये हिंदी में .com मेरी वेबसाइट है, यहां जाके अगर इस पर क्लिक करोगे हिंदी में .com पर, तो आपको इसके अंदर सारी चीजें मिलेगी। देखो कितनी बढ़िया स्टॉक्स की मैंने हिंदी में, प्योर हिंदी में लिखा हुआ मैटर है सारा हिंदी में, और शेयर मार्केट के बारे में और भी मैं ज्यादा अच्छी से अच्छी पोस्ट लिख रहा हूं, इसलिए आप इसके अंदर ध्यान कीजिए, बढ़िया से बढ़िया सीखिए इसके अंदर से, बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। जैसे अब ये अगर शेयर इस पर क्लिक करोगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल आ जाएगा, ये आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे कोई भी पोस्ट पढ़ सकते हो, आपको और भी कोई पोस्ट पढ़नी है तो यहाँ हिंदी में ये होम पेज पर क्लिक करो, जैसे ये पढ़नी है किस दिशा में कोई शेयर जा सकता है कैसे ही पता लगेगा, ये डिटेल में सारी पोस्ट मैंने लिख रखी है, यहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो इसके अंदर और समझ सकते हो मेरी वेबसाइट के थ्रू भी आप शेयर मार्केट को डिटेल में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैनल देख लो, ये चैनल के अंदर वीडियो भी मेरे बहुत से दिए हुए, यहाँ पर सीख सकते हो आप यहाँ से देख के। और अगर अच्छा वीडियो लगा है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो काम करते हो तो उनको बातें समझ में आएगी कि कैसे करते होते काम, क्या नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है शेयर मार्केट में अकाउंट खोलने का, डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाके आप स्टॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। और बहुत अच्छी कंपनी है और कम से कम ब्रोकरेज लेती है, और क्लिक करने के बाद अगर अकाउंट मेरे क्लिक से खुलाओगे तो आपको फिर और भी ज़्यादा कम ब्रोकरेज लगेगी, और कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपकी दिक्कत सोल्व करूंगा। और उसके अलावा क्या है कि मेरे डिस्क्रिप्शन में इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉरम का लिंक दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है, जो सीखना नहीं चाहता है, सिर्फ अर्न करना चाहता है, कमाई करना चाहता है शेयर मार्केट के थ्रू, वो इसके अंदर जुड़ सकता है 30% कमीशन प्लान में। इसमें अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, तो पहला सौदा जब मैं बाई सेल पूरा करवाऊंगा उसमें जितना आपका प्योर प्रॉफिट होगा उसका 30% मेरे को देना है। जैसे ही आप 30% मेरे को दोगे तो नेक्स्ट सौदा, उसके बाद नेक्स्ट सौदा करवाऊंगा और डेली प्रॉफिट करवाऊंगा। इसमें इक्विटी शेयर में काम करते हैं, बिल्कुल कैश में, कोई उधारी में मार्जिन में काम नहीं करते हमने, कोई ऑप्शंस में फ्यूचर्स में काम नहीं करते हैं। इसलिए जिसके पास 1 लाख रुपए या 1 लाख से ज़्यादा है 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो वो मेरे से जुड़ सकता है, ये फार्म भर के भेज दे। जिसके पास 1 लाख से कम रुपए है वो ये फार्म भर के ना भेजे, वो ये यूट्यूब के वीडियो मेरे डेली देखे और सीखे कि किस प्रकार से आप अर्न कर सकते हो, और सीख के अपने आप अर्निंग करे। जब लाख से ज़्यादा हो जाए तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। जो ये मेरा फार्म भर के भेजता है उसकी अलग बात है, उसके अलावा किसी को भी बाई सेल करने की रिकमेंडेशन मैं मेरे वीडियो के थ्रू नहीं देता हूं। वीडियो में मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शो कर रहा हूं आपको, उसके बारे में शेयर मार्केट के बारे में बता रहा हूं, शेयर के बारे में बता रहा हूं डिटेल से, फंडामेंटल और टेक्निकल। उसके हिसाब से आप अपने विवेक का यूज कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आपको कोई भी शेयर बाई सेल करना है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर नहीं हूं। तो ध्यान रखना शेयर लेने से पहले। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।